दोस्तों आज हम समझेंगे कि कल से निफ्टी 50 निफ्टी बैंक में मेरा पर्सनल व्यू क्या है, मुझे मार्केट में क्या उम्मीद है, वो कौन से लेवल है जहां से मार्केट में हमको अप या डाउन का अपमूव देखने को मिल सकता है। अभी हमारे सामने स्क्रीन पर दोस्तों ये निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन है, टाइम फ्रेम है डेली का। दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं, मैं मार्किंग करता हूं, हमारे कर्सर को देखिएगा, यहां पर एक रेड कैंडल है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हैमर टाइप की छोटी सी कैंडल है जिसको हम क्या बोलते हैं, बेस कैंडल, और गैप के साथ फिर बेस कैंडल है। हमने बताया अगर बेस के साथ में गैप के साथ में अगर एक बेस कैंडल है उसको हम एज ए लेग आउट कैंडल करते हैं कंसीडर। कहीं ना कहीं ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है, ठीक है। अच्छा, उसके पहले बताना चाहता हूं कि अभी जो प्रीवियस वीक हमारा गुजरा है, क्या सुपर से ऊपर बिक गया है, हमेशा के लिए एक याद बन के रह गया है। खैर हमने इससे ज्यादा भी मूव कैप्चर किया, 2000 2500 पॉइंट का मूव कैप्चर किया है, लेकिन यहां पर भी हमने 1000 पॉइंट से ज्यादा मूव हमने यहां पर लिया है। आप दोस्तों देख रहे होंगे हमारे कर्सर को, ये एक रेड कैंडल है, ठीक है। इसके बाद यहां पर एक छोटी सी जो ग्रीन कैंडल है हैमर टाइप, क्या बोलते हैं, बेस कैंडल। उसके बाद एक फिर ग्रीन कैंडल है। कहीं ना कहीं ये ड्रॉप बेस रैली पैटर्न का डिमांड जोन है। देखिए दोस्तों, वीडियो में हमेशा जल्दबाजी मत करिए कि फटाफट हमें लेवल बता दें, मैं मंडे को ट्रेड ले लूं, ऐसा कुछ नहीं है। समझिए कि भी जो अप मूव आया, क्यों आया, कहां से आया, क्योंकि मार्केट हमेशा से रही है, हमेशा रहेगी, एक दिन की मार्केट नहीं है। इसलिए सारी चीजें समझिए, यहां से अप मूव क्यों आया, कैसे आया, हर चीज समझिए। पैसा तो हम बना लेंगे, ज्ञान अगर हमारे पास होगा तो हम कम से कम फंड में ज्यादा से ज्यादा पैसा बना लेंगे, और अगर हमारे पास नॉलेज कम होगी तो ज्यादा से ज्यादा फंड को बहुत कम टाइम में हम जीरो कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी मार्किंग करते हैं। हम यहां टूल में गए, यहां सिलेक्ट किया हमने हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो बेस कैंडल है, बेस कैंडल के अपर विक से एंट्री लाइन एंड उसी बेस कैंडल के लोअर विक से स्टॉप लॉस पॉइंट ड्रा किया। दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, यही सेम लेवल हमने अपने प्रीवियस संडे वाली वीडियो में हमने आप लोग साथ में शेयर किया था कि निफ्टी बैंक अगर वापस आती है, हमारे इस प्रॉक्सिमल लाइन को हिट करती है, तो यहां से हमको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। ऐसे ही कुछ हमने ड्राइंग ड्रा किया था और ड्राइंग को ही मार्केट फॉलो करके ऊपर चली गई। ऐसा लग रहा होगा जैसे मैंने पहले ही मतलब मेरे लाइन पर ही मार्केट चली गई, ऐसा कुछ फील हो रहा होगा, ठीक है। ये अप मूव हमको 1000 पॉइंट 1000 पॉइंट से ज्यादा का अप मूव हमने कैप्चर कर लिया है। कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, सबको बधाई है, ठीक है। अब दोस्तों आगे हम देखते हैं कि अब कौन से लेवल हमारे पास में है। नेक्स्ट हम थोड़ा जूम करना चाहेंगे स्क्रीन को, ये जूम कर दिया हमने। अब अगर हम देखते हैं कहीं ना कहीं एक ये रेड कैंडल है, उसके बाद ये जो छोटी सी रेड कैंडल क्या है, बेस कैंडल है, और ये जो छोटी सी ग्रीन कैंडल है गैप के साथ है। देखिए यहाँ पर गैप है बीच में। अगर मैं थोड़ा सा डूडल यूज करता हूं तो इस कैंडल को आप ऐसे देखा करिए कि यहां से लेकर के ऐसे करके ये कैंडल ऐसे बन सकती थी ना। देखिए दोस्तों, अगर ये कैंडल गैप के साथ ना बनती, ऐसे बनती, तो एक तरीके से क्या हो गई, बड़ी सी क्या हो गई, लेगआउट कैंडल नहीं हुई, ग्रीन कैंडल बन गई, तो ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन बन गया ये, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप इसीलिए मैं जो कैंडल है बेस कैंडल गैप के साथ होती है उसको मैं एक लेगआउट कैंडल करता हूं कंसीडर, ठीक है। इसकी फटाफट मार्किंग करते हैं। टूल में गए, सिलेक्ट किया हॉरिजॉन्टल लाइन, बेस कैंडल के अपर विक से एंट्री लाइन एंड लोअर विक से स्टॉप लॉस पॉइंट ड्रा किया हमने, ठीक है। ये लेवल क्या है, 47,200 वाट, जिसको बोलते हैं, बोल सकते हैं क्या, एंट्री लाइन 47,200 वाट पे है। एंड एसएल लाइन कितने पर है, ये 46,892, मोटा मोटा मान सकते हैं 46,900 पे एसएल पॉइंट है, और एंट्री पॉइंट कितने पर, 47,200 वाट पे। एक डिमांड जोन तो हमारा दोस्तों ये हो गया। इसको हम कुछ नाम दे सकते हैं, इसको हम नाम दे सकते हैं DZ1, ठीक है। पूरा प्राइस समझिएगा तो इंडेक्स ट्रेडिंग आपको कितनी हलवा लगेगी, तो हलवा हो जाएगी, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करेंगे, ये DZ1 हो गया, ठीक है। अब हम थोड़ा डेली के टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पर जा रहे हैं। मैं जा रहा हूं दोस्तों 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो यहां पर भी एक डिमांड जोन है। कैसे, बेस कैंडल बहुत ज्यादा, मैं तो इतनी सारी जो कैंडल्स है इन सबको एज अ बेस कैंडल कंसीडर कर रहा हूं। क्यों, उसका रीजन, क्योंकि मैंने बताया जब जितनी भी कैंडल्स एक रेंज में हो तो उन सभी कैंडल्स को हम बोलते हैं क्या, बेस कैंडल। अगर रेंज सेम है तो इतनी कैंडल्स लगभग एक रेंज में ही है, ठीक है। तो यहां से तो खैर मार्किंग करना ठीक नहीं है, लेकिन सबसे नीचे की बेस कैंडल करता हूं कंसीडर। यहां पर टूल में गए, यहां सिलेक्ट किया हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी मैं यहां पर बिग टू बिग थोड़ा मार्क करने को अवॉइड करना हूं, ठीक है दोस्तों। मैं यहां पर बॉडी से मार्क कर रहा हूं, इसका कलर करते हुए चेंज करते हैं लाइन का कलर हम, ठीक है।
टूल वही हॉरिजॉन्टल लाइन में गए, इसका हम कलर कर देते हैं थोड़ा सा ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। अब बॉडी से मार्क कर रहा हूं, उसका रीजन बस दोस्तों कुछ नहीं है, मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, ठीक है। ये मार्क कर दिया हमने, मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, ठीक है। मान लीजिए करेक्शन यहां से आता तो ठीक ठाक करेक्शन आ जाए, पैनिक नहीं है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। मैं अभी भी बताना चाहता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी 50 के लिए मेरा व्यू अभी इस डिमांड जोन तक बुलिश ही रहने वाला है। और अगर एक बार को मैं कहता हूं निफ्टी 48,000 के आसपास में है, 48,000 के राउंड है, ठीक है। और अगला लेवल मेरा 47,208, मतलब 800 पॉइंट नीचे फिर एक हमारा एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन आ रहा है, तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। तो पैनिक तब होते हैं जब मार्केट डिमांड जोन बनाई ही नहीं है, बस भागते हुए चली गई है, तब जब वापस आएगी तब रोकने को कुछ नहीं है, तब पैनिक हो सकते हैं। अभी पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। हाँ, अब क्या है, ये हमारा हो गया DZ2 जो हमने भी 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मार्क किया, इसको भी हम लिख देते हैं। यह हमारा हो गया दोस्तों DZ2, मतलब डिमांड जोन 2 हो गया ये हमारा, ठीक है। अब बात आती है क्या हो सकता है, क्या हो सकता है यहां पर। अब दोस्तों अगर निफ्टी बैंक इस करंट लेवल से नीचे आती है और हमारे इस DZ2 है, अगर इस इंटी लाइन को, इंटी लाइन क्या है, DZ2 की इंटी लाइन है 47,740, 47,740, 47740 के आसपास, ठीक है। एंड एसएल पॉइंट कहां पर हमारा है, ये हमारा पॉइंट है 47,636, लगभग ये 100 पॉइंट का एसएल यहां पर है, 100 पॉइंट का एसएल है, ठीक है। तो एक लेवल ये हो गया दोस्तों, ये लेवल मुझे उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है, बट यहां पर एसएल पॉइंट बहुत छोटा सा है, 100 पॉइंट के एसएल को मैं ज्यादा एसएल नहीं मानता हूं, ठीक है। 100 पॉइंट का एसएल कोई खास एसएल नहीं है, लेकिन जो वीकली एक्सपायरी करते हैं या आज एक्सपायरी आज ही ट्रेड लेते हैं, उनके लिए 100 पॉइंट का 20 पॉइंट का भी एसएल बहुत ज्यादा हो सकता है। मैं पहले बताना चाहता हूं, मेरे पास बहुत ज्यादा बीमर के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि किस एक्सपायरी को मैं प्रीफरेंस देना चाहिए। देखिए ये चीजें डिपेंड करती हैं चार्ट पर, ठीक है। अगर हमारा टारगेट बहुत ऊपर है लेकिन उसी समय पास टाइम भी बहुत ज्यादा है 30 दिन का, तो हम स्ट्राइक प्राइस दूर का ले सकते हैं, नो इशू। बट अगर हमारा स्ट्राइक प्राइस बहुत पास में हो, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत पास में हो, लेकिन हमारे पास टाइम है ही नहीं, तो वहां पर वो भी हो सकता है आपका जीरो हो जाए प्रीमियम। तो कोशिश करिए, अगर आप उसमें इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि क्या होनी चाहिए हमारी एक्सपायरी डेज के हिसाब से, मतलब क्या एक्सपायरी लेना चाहिए, क्या स्ट्राइक प्राइस, बनाऊंगा वीडियो अगली। मानिए आप कोशिश करिए कि मंथली एक्सपायरी में ही ट्रेड करें, ठीक है। तो अगर निफ्टी बैंक यहां से आती है 47,740 का लेवल है, ठीक है, तो यहां से निफ्टी बैंक में हमको अपमूव देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं यहां पर एक लगा रहा हूं टर्म एंड कंडीशन, इस पे एक टर्म और कंडीशन में लगा रहा हूं इस लेवल पे, कि मैं जब यहां पर निफ्टी बैंक हिट करेगी तो मैं उस टाइम के लिए सारी जो है बातें मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर करूंगा, अपना व्यू मैं शेयर करूंगा कि ये उस समय इसको ट्रेड किया जाए या इसको अवॉइड किया जाए, ठीक है। बट अगर मैं एक रिस्की ट्रेडर हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, किसी बात नहीं कर रहा हूं, तो अगर मैं देखूंगा कि 100 पॉइंट का एसएल है और यहां पर निफ्टी बैंक आई और सस्टेन कर गई 5-10 मिनट के लिए, ठीक है, और नहीं तो तुरंत आई लेकिन आराम से गिरते हुए आई और यहां से रिवर्सल होने लगा, तो मैं इस लेवल को ट्राई कर सकता हूं। मैं क्लियर कर बता रहा हूं, इतना भी बुरा लेवल ये नहीं है। बाकी करंट मार्केट का क्या सिनेरियो होगा, क्या उसमें बनेगा प्राइक्शन, वो मैं टेलीग्राम शेयर करूंगा। बाकी जो डिमांड जोन 1 है, अभी के कंडीशन के हिसाब से मैं डिमांड जोन को, इस डिमांड को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूं। उसका लॉजिक बताता हूं आपको, लॉजिक क्या है। क्योंकि देखिए निफ्टी बैंक में गैप है, ठीक है। पहली बात तो जब अगर यहां से मार्केट डिमांड जोन उनको हिट करेगी तो दो बातें यहां पर हो जाएंगी कंफर्म। पहली बात तो कि ये जो गैप है ये फिल हो गया, और फिल होने के बाद में डिमांड जोन में एंट्री हमारी प्रॉपर हो गई, इसलिए यहां से अप मूव आने के ज्यादा चांसेस है। बाकी मैं इस डिमांड जोन को भी कंसीडर कर रहा हूं फिलहाल के लिए। 1 आवर का जो डिमांड जोन है मुझे पर्सनली ये भी अच्छा लग रहा है, यहां से निफ्टी बैंक में हमको अप मूव देखने को मिल सकता है। बट वही चीज, इसको हम टेलीग्राम पर अपडेट करेंगे, इसमें मेरा क्या व्यू है, यहां से मार्केट अब जा सकती है या नहीं जा सकती है, मैं जो शेयर करूंगा। मेरा काम है शेयर करना अपना व्यू। बाकी दोस्तों बार बोलता हूं, मार्केट इज सुप्रीम,
ठीक है, इसलिए मेरे नहीं किसी के बताया किसी लेवल कोई ट्रेड मत करिए। आप अपनी प्रॉपर एजुकेशन लीजिए, जब आपकी स्टडी आपको अलाउ करे तभी कोई ट्रेड करिए। किसी के टिप से कोई भी ट्रेड मत करिए, ना मैं कोई टिप देता हूं, रिकमेंड करता हूं, एक व्यू रखता हूं ताकि आप उस चीज को समझें, और अगर आपको उससे फायदा होता है, आप लगता है स्टडी अच्छी है, तभी आप कोई ट्रेड करें। तो एक ये हो गया। अभी फिलहाल करंट मार्केट जहां पर निफ्टी बैंक है, अब यहां पर मैं कोई कॉल या पुट बाय करने वाला नहीं हूं, ठीक है। मैं ओवरऑल देखूंगा कॉल क्या कॉल की अपॉर्चुनिटी बनती है तो कॉल की तरफ जा सकता हूं। पुट साइड को फिलहाल मैं अवॉइड कर रहा हूं, ठीक है, अवॉइड कर रहा हूं, पुट साइड भी मैं नहीं जा रहा हूं, ठीक है। तो ये डिमांड जोन 1 हो गया एंड डिमांड जोन 2 हो गया। निफ्टी बैंक का हमारा व्यू क्लियर हो गया आपके सामने। निफ्टी 50 में आते हैं दोस्तों। निफ्टी 50 भी देखते हैं क्या इसमें स्ट्रक्चर है। 1 आवर का टाइम फ्रेम सीधे खुल गया, कोई बात नहीं, पहले डेली जाएंगे हम। निफ्टी 50 में डेली के टाइम फ्रेम पर यहां पर एक बेहतरीन डिमांड जोन बना हुआ है। पहले मैं डेली के टाइम फ्रेम पर एक रेड कैंडल है, उसके बाद देखेंगे हैमर टाइप की या डोजी कैंडल कह सकते हैं, जो कहिए एक बेस कैंडल है और गैप के साथ फिर बेस कैंडल है। तो ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन यहां पे बना हुआ है। एक बार फटाफट इसकी मार्किंग कर देते हैं। ये रहा हमारा एंट्री लाइन एंड ये हमारी एसएल लाइन, ठीक है। ये तो पिक्चर हो गई। इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं DZ1। ये हो गया हमारा दोस्तों DZ1। अब जाते हैं डेली से छोटे टाइम फ्रेम पर, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। यहां पर देखेगा 1 2 3 4 5, ये 5 बेस कैंडल्स हैं। लेगिन कैंडल मिसिंग है, नो प्रॉब्लम, एक लेग आउट कैंडल है। तो इसकी मार्किंग करते थे फटाफट। टूल में गए, हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, कलर करते हैं इसका ग्रीन। ये हमारी रही एंट्री लाइन एंड ये हमारा क्या रहा एसएल लाइन, ठीक है। मतलब एंट्री लाइन का है 21,334 और एसएल पॉइंट है 21,235। यहां तो बस 100 पॉइंट का गैप है, तो इस 100 पॉइंट का गैप तो हम लेंगे नहीं। हमने बोला कि निफ्टी 50 में एकदम 50 पॉइंट का गैप हम लेते हैं एसएल में, और निफ्टी में लेते हैं 150 पॉइंट का, ये हम बता चुके हैं। तो 50 मिनट टाइम फ्रेम में जाते हैं कि इसमें कोई छोटा टाइम फ्रेम को डिमांड मिल सकता है क्या। तो 50 मिनट टाइम फ्रेम पर हमको यहां डिमांड मिल गया। एक ये रेड कैंडल है, 2 ये बेस कैंडल है, फिर लेग आउट, फिर लेग आउट। तो हम इसको कर देते हैं जस्ट। ये हो गया हमारा एसएल पॉइंट एंड ये हमारी क्या हो गई एंट्री पॉइंट। अब कितना गैप रह गया 21,358। मान लीजिए 21,360 है ये, और ये क्या है 21,328, 30 मानिए। यहां पर लगभग क्यों 30-35 पॉइंट का ही हमारा एसएल है। तो थोड़ा सा और हम नीचे कर देंगे एसएल, क्या प्रॉब्लम है। एसएल तो थोड़ा वाइड रखते हैं ना अपने माप से, तो लगभग 50 पॉइंट का हमारा गैप यहां आ गया होगा ऑलमोस्ट। तो ये 21,358 एंट्री पॉइंट और एसएल पॉइंट क्या 21,320 के आसपास है। तो निफ्टी बैंक अगर इस लेवल को हिट करती है तो यहां से हमको निफ्टी 50 में हमको अप मूव देखने को मिल सकता है। यहां से आती है, यहां इंटीग्रल मिलता है, तो हो सकता है यहां से हमको निफ्टी 50 में अप मूव मिले। इस लेवल के लिए भी वही टर्म कंडीशन है, मैं बाबा बताना चाहता हूं, क्योंकि जब निफ्टी बैंक में टर्म कंडीशन है तो यहां भी टर्म कंडीशन होगी। ये चीजें लाइव मार्केट में हमें देखने से ही करंट प्राइस को देख करके डिसाइड कर सकते हैं कि क्या शेयरों में सेलिंग चल रही है, क्या चीजें हैं, प्राइस कितने सेलिंग के साथ आ रही है, वो चीज देखनी पड़ेगी। बाकी यहां पर भी क्या है, अगर निफ्टी 50 यहां पर आती है और एंट्री करती है और जैसे हमने लाइन बनाई है ऐसे यहां पर सस्टेन करती है और धीरे ऊपर जाना शुरू कर देती है, तो हम यहां पर एक बार कॉल की अपॉर्चुनिटी जरूर देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, देख सकते हैं, ठीक है। बाकी हाँ बाबर कोई टिप्स कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बता रहा हूं आपको कि लेवल हैं जहां से मार्केट में अप मूव हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी आप खुद की स्टडी जरूर करिए जहां पर आपकी स्टडी अलाउ करे, ठीक है। आपको किसी के सहारे नहीं चलना है। और बाकी तो डिमांड है कहां पे है 20,953, मतलब 20,950 के आसपास एक एंट्री पॉइंट यह डिमांड की। असल पॉइंट क्या 20,773। इसके लिए तो हम बाद में आपको अपडेट कर ही देंगे अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आती है। फिर अभी हम पैनिक नहीं है इसमें भी, अभी हम जब तक मार्केट इस डिमांड जोन में आती है तब तक हमें कोई पैनिक नहीं, कोई कहीं नहीं पैनिक होना है। वहां तक हम बकायदा, मेरा व्यू भी निफ्टी 50 के लिए भी यहां से क्या है बुलिश है, और निफ्टी बैंक का जो डिमांड जोन शेयर किया ऊपर वाला वहां से मेरा व्यू भी बुलिश है। बाकी उन दोनों को कैसे हम यूज करेंगे, ट्रेड करेंगे या नहीं कर सकते हैं, कितना रिस्क है, वो सारी चीजें मैं टेलीग्राम पर आपको अपडेट करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। आपको जी बताना चाहता हूं दोस्तों,
वीडियो लास्ट में एक चीज कि हमारा जो IMS ट्रेडिंग एकेडमी नाम का टेलीग्राम चैनल है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे YouTube वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, कहीं और से बिल्कुल भी ट्राई मत करिएगा, क्योंकि IMS ट्रेडिंग एकेडमी नाम से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हैं। तो मैं चाहता हूं इन सब से आप दूर रहें। हमारे ओरिजिनल चैनल को आप सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube वीडियोस के डिस्क्रिप्शन से ही ज्वाइन करें। बाकी दोस्तों, मैंने जो लेवल शेयर किया, निफ्टी 50 हो, निफ्टी बैंक हो, कोई शेयर हो, ये सिर्फ एक आपको मैं अपना व्यू रखता हूं, अपना पर्सनल व्यू रखता हूं कि आप इससे एक अच्छी एजुकेशन ले सके। अगर आपको एजुकेशन पसंद आती है, अगर आपको लगता है इससे हमारा फायदा हो जाता है, तो आप इसे सीखें बस। बाकी मैं कोई टिप्स या कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं कि आप यहां पर जाके ट्रेड करके बैठ जाइए। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो कमेंट करके हमको जो बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।